खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के नरई थाना क्षेत्र के भरौली गोलंबर के समीप गणपत शाह के द्वारा खरीदी गई जमीन पर मकान बनाया था। घर में रहकर गुजर बसर करूंगा। तब तक गणपत शाह तबीयत खराब हुई है और उपचार के दौरान बक्सर में मौत हो गई। मृत्यु के बाद आज उनका श्राद्ध का कार्यक्रम NH 31 से सटे किया जा रहा है, क्योंकि उनकी खरीदी गई जमीन पर भाई की बहू ने किसी तरह से अपना नाम चलवा लिया है। जिसके बाद गणपत शाह की मृत्यु के बाद मकान पर ताला जड़ दिया गया है। जब श्राद्ध का कार्यक्रम किया जाना था, लेकिन ताला बंद होने की स्थिति में सड़क से सटे किया जा रहा है। ये मामला SDM कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट ने कहा था कि मौके की यथास्थिति बनाए रखने, लेकिन भाई की बहू की दबंगई ऐसी कि चचेरा के ससुर के घर में ताला जड़ दिया और सड़क पर श्राद्ध करने पर मजबूर हो गए। गणपत शाह के बेटी और दामाद भाई की बहू ने बार बार धमकी दे रही है। स्वर्गीय गणपत शाह की दामाद और बेटी जान से मारने की दी गई धमकी। बाइट बबीता गणपत शाह की बेटी। बाइट भगवान प्रसाद गणपत शाह का दामाद। मेरा नाम भगवान प्रसाद है, मैं बक्सर के रहने वाला हूँ जी। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा? ये कार्यक्रम श्राद्ध का कार्यक्रम है। मेरे स्वर्गीय गणपत साहब मेरे ससुर जी हैं, उनका कार्यक्रम ये चल रहा है और ये कार्यक्रम जो है हम लोग रोड पर कर रहे हैं। ये इनके घर रहते हुए इनका अपना घर बनाया हुआ है। ये 40 साल से इस घर में रह रहे थे, यहाँ पर ये अपना व्यवसाय कर रहे थे। इसके बावजूद भी ये कार्यक्रम जो है रोड पर हो रहा है। कारण कि हमारी जो है जो उनकी भवा है, हमारी ससुर जी की जो हमारी चचिया ससुर जो लगेंगी, उन्होंने ताला मार दिया है। उन्होंने ताला मार दिया है और कह रही हैं कि मैं नहीं खोलूंगी और कार्यक्रम नहीं। हालांकि सारा सब जमीन का जो है उन्होंने इनकी संपत्ति और इनकी भाइयों की संपत्ति, हमारे ससुर जी 4 भाई हैं, चारों भाइयों की संपत्ति उन्होंने अपने ससुर से लिखवा लिया है। अपने ससुर से लिखवा लिया है और वो ससुर जो है 80 साल के वृद्ध थे। अब वो कैसे लिखवा लिए हैं कुछ पता नहीं चल रहा है और हम लोग उस पर केस किए हैं और केस किए हैं। ये घर जो है ये हम लोग, हमारे ससुर जी रह रहे थे, उनके काबिज में था और ये स्टे भी है और SDM ऑफिस से ये बताया गया था कि जो जैसे रह रहा है वैसे रहेगा, इस पर न कोई ईंटा लगेगा, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हम लोग उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनको बक्सर ले गए। बक्सर ले जाने के बाद अब उनकी तबीयत बिगड़ी, उनके सदर हॉस्पिटल में देहांत हुआ और उसके बाद में क्योंकि सबसे प्राथमिकता होता है अंतिम संस्कार के लिए उनके घर वालों को, और उनको घर वालों को मैंने सूचित किया। घर वालों को सूचित करने के बाद भी वो लोग नहीं आए। शाम को 5 बजे तक इंतजार करते करते हम लोग अंतिम संस्कार किए। हमारे लड़का उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद हम लोग 10 दिन वहाँ करने के बाद में उनको कहे थे वो कि हमारा जो है अंतिम संस्कार भरौली में ही करिएगा आप। हमारे पंडित जी का भी नाम बताए थे, सब कुछ वो बता कर गए थे। वो बहुत कुछ बता कर गए हुए हैं और ये चल रहा है। हमने कहा कि एक श्राद्ध कार्यक्रम कर देंगे, करने के बाद में क्योंकि उनकी यहाँ पर आत्मा है, यहाँ पर आप हम लोग जैसे कि जानते हैं हम लोग हिंदू में कि पूरे 13 दिन आत्मा भटकते रहती है, तो और उनका भी अंतिम इच्छा था कि हमारा श्राद्ध कर्म जो है हमारा भरौली चट्टी पर हो, क्योंकि उनके जितने मित्रगण हो, जो भी लोग हैं, सब लोग भरौली में रहते हैं। बक्सर में जाना संभव नहीं था, तो हम लोग इस कारण से उनके कहे हुए बातों से अब घर में नहीं, ताला बंद है। प्रशासन को भी हम लोग सहारा लिए, बोले तो प्रशासन बोला कि स्टे लगा हुआ है भाई, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमने ठीक है हजूर कोई बात नहीं है, रोड पर कर सकते हैं। बोले हाँ हाँ आप रोड पर कर सकते हैं। तो हम लोग आज कार्यक्रम रोड पर कर रहे हैं और हमारा ये सारे समाज लोग हैं, किसी भी समाज से पूछ सकते हैं, सभी लोग यहाँ गवाह हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग हाथ जोड़े, बड़े बड़े लोग आए, सारे पंडित जी से लेकर के सभी लोग कहे कि नहीं उनको करने दीजिए, हम ताला लगवा देंगे। तो जब श्राद्ध कार्यक्रम खत्म होगा सुबह में ताला लग जाएगा, आप अपने घर हम अपने घर। लेकिन वो एक बात किसी की नहीं सुन रही हैं, बस कही कि नहीं ताला रहेगा और वो शामिल भी नहीं है, कोई परिवार उनका शामिल नहीं है। और हाँ एक बात और मैं भूल गया, मैं यहाँ सफाई करने के लिए आया था क्योंकि एक ताला बंद था। हमारे ससुर जी हमारे घर पर हम उनको ले गए थे, वो 95 साल के उम्र में एक्सपायर किए हैं और वो धमकी दे रही हैं कि तुम यहाँ आओगे भरौली तुमको मार दिया जाएगा, तुमको बलिया तुम चलो केस लड़ने, तुमको वहीं मार दिया जाएगा, मेरे पास बहुत आदमी है, तुमको गुंडा है, बदमाश है, बोल रही है कि मारने की धमकी दे रही है। एक बार मैंने इसका बयान भी दिया हूँ आपके नरही थाने में। इसके बाद मैं आज भी कर रहा हूँ, ये परसों दिन सभी लोग सुने हैं यहाँ पर कि हम तुमको मरवा देंगे। जी डर तो जरूर लगेगा,
समय को देखते हुए डर जरूर लगेगा, क्योंकि मुझे बलिया जाना पड़ता है, हमारी वाइफ पत्नी को जाना पड़ता है, केस के लिए जाना पड़ता है, बहुत डर है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो माफिया है नहीं, ये तो बात हो गई। अब ये बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा जो मामला है, अब ये जो है घर का ही अपने परिवार का मामला है। एक भाई ने अपने पूरे संपत्ति, 4 भाई का संपत्ति एक अपने पत्नी को लिखवा दिया। ये बताइए कैसे संभव है? क्या जरूरत पड़ा उनको कि ये सारा संपत्ति? कहीं नहीं हो सकता है, ये कहीं नहीं। वो दुर्योधन का काम कर रहे हैं। कविता कहाँ की रहने वाली है? यही भरौली का। अभी किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये मेरे पिताजी का श्राद्ध चल रहा है। किस सड़क पे आप लोग कर रही है? मेरे पिताजी का घर में मेरी चाची ताला लगा दी है, आपके ऐसा क्यों? कहे नहीं करने देंगे। पिताजी का श्राद्ध घर में नहीं करने देंगे। पिताजी का घर है तो आपके साथ क्यों नहीं करने दे रही है? क्या बता रही है वो? केस चल रहा है। केस चल रहा है। केस चल रहा है। हाँ, रूम पे चल रहा है केस या और जमीनों पे चल रहा है? सब जमीनों पर चल रहा है। तो वो आखिर वो क्यों ताला मारी? बोले कि नहीं करने देंगे। कितनी दिक्कत हो रही है अभी? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का खुद रोड पर अपना ही कर रहे हैं, श्राद्ध पिताजी का कर रहे हैं। क्या इसको लेकर आप शिकायत की आप लोगों ने कि आखिर इस तरह के कार्यक्रम जो हम लोग सड़क पे कर रहे हैं, पिताजी की जो जमीन है, इसको लेकर किसी अधिकारी, उच्च अधिकारी से आप लोग शिकायत किए थे? हाँ, ये थे, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है।